नमस्कार। आज हम बात करेंगे नगरीकरण की। इससे पहले मैंने आपसे चर्चा की थी ग्रामीण समुदाय की और नगरीय समुदाय की। ग्राम और नगर मानव के सामाजिक जीवन के दो पहलू हैं। नगर समाज से निर्मित एक वातावरण है जिसमें सामुदायिक जीवन के उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक पहलुओं का संपूर्ण संशोधन किया जाता है, जहाँ मानव और प्रकृति के बीच अंतःक्रिया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है, उसे हम गांव कहते हैं। और जहाँ इन दोनों के बीच का संबंध अप्रत्यक्ष और क्षीण है, वो नगर है। ग्रामीण और नगरीय पर्यावरण में पर्याप्त अंतर दो भिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन को जन्म देता है। ग्राम और नगर में भेद को प्रकट करने के लिए जनसंख्या, पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों आदि को आधार माना गया है। कई प्राथमिक संबंधों की प्रधानता को ग्राम और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता को नगर कहा गया है, तो कहीं पर कृषि कार्य करने वाले क्षेत्र को ग्राम। इसमें हम बात करेंगे नगरीकरण की। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है अथवा जो गांव हैं वो नगरों में परिवर्तित होते जाते हैं। अगर हम कहें तो नगरीकरण नगर निर्माण व नगरों की वृद्धि की प्रक्रिया है। नगर क्या है? केवल एक निवास का स्थान ही नहीं है, बल्कि ये एक विशिष्ट पर्यावरण का भी सूचक है, क्योंकि यह जीवन जीने का एक अलग ढंग, एक अलग संस्कृति भी हमें देखने को मिलती है। नगरों की जनसंख्या क्या है? अधिक है, जनघनत्व भी अधिक है, व्यवसायों की बहुलता है, औपचारिक और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है, भोगवाद है, भौतिकवाद है, व्यक्तिवादिता, कृत्रिमता, जटिलता, व्यस्तता, गतिशीलता, ये सब नगरीकरण की विशेषताएं हैं। और नगरों में हमें बेकारी, भिक्षावृत्ति, अपराध, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति की बहुलता, ये सब देखने को मिलती है। परिवार पड़ोस का महत्व नहीं, नातेदारी का इतना महत्व नहीं होता, और वहाँ व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक द्वितीयक संगठनों पर निर्भर रहता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और उन्नति से नगरों के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगर बनने की प्रक्रिया जो है वो अधिक पुरानी न होकर एक प्रकार से नवीनतम प्रक्रिया है। तो इस तरह से नगरीकरण गांवों के नगर बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और अगर हम परिभाषाओं की दृष्टि से देखते हैं तो श्रीनिवास के अनुसार नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। यानी कि केवल जनसंख्या वृद्धि ही नगरीकरण नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में जो परिवर्तन है वो भी होता है, उसे हम नगरीकरण कहते हैं। एक गांव का नगर में विलय होना। किंग्सले डेविस के अनुसार नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिसमें कोई समाज खेतीहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उनके सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है। मार्विन ओल्सन के अनुसार नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समुदाय, एक समाज के आकार और शक्ति में वृद्धि होती रहती है। तो नगरीकरण क्या है कि जो गांव या कोई समुदाय है, समाज है, उसका नगर में परिवर्तित होना। नगरीकरण गांवों को नगरों में बदलने की प्रक्रिया है।
अगर हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं तो उसमें नगरीकरण की विशेषताओं में पहली विशेषता जैसे उद्योगों का केंद्रीकरण बड़े नगरों में दृष्टिगोचर होता है। उसके अलावा नगरीकरण नगर बनने की प्रक्रिया है। नगरीकरण की प्रक्रिया में नए नगर बनते हैं और महानगरों की उत्पत्ति होती है। उसके अलावा कम स्थान में अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति जो जनघनत्व है वो बढ़ जाता है। नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान नगरों में निवासरत व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को आत्मसात करते हैं, यानी कि नगरीय जीवन को अपनाना। उसके अलावा शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अनुपात कम है और नगरों में शिक्षा का अनुपात बढ़ता है। अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों में परिवर्तित होने लगते हैं। उसके अलावा भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा और धर्म के लोग एक साथ रहने लगते हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया होने लगती है और लोग कृषि व्यवसाय को छोड़ करके अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया में लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं। शहरों का विकास, प्रसार और वृद्धि होती है। उसके अलावा नगरीकरण क्या है? एक जीवन जीने की विधि है जिसका प्रसार शहरों से गांवों की ओर होता है। नगरीकरण के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे गांव के लोग नगरों को देखने जाते हैं और कुछ समय तक वहां पर निवास करते हैं। उसके अलावा शहर के लोग गांवों को देखने जाते हैं और अपना प्रभाव वहीं छोड़ जाते हैं। उसके अलावा नगरों में पैदा हुई वस्तुएं गांवों द्वारा उपभोग की जाती हैं और गांव के लोग नगरों द्वारा प्रभावित होते हैं और नगर के लोग उन्हें प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से नगरीकरण की ये मुख्य विशेषताएं कही जाती हैं। अब हम अगर नगरीकरण के प्रभाव की बात करें तो भारत में इसके अलग अलग प्रभाव हमें सामाजिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, विभिन्न संस्थाओं पर देखने को मिलते हैं। नगरों में जो प्राप्त सुविधाओं को पाने के लिए गांवों की जनसंख्या नगरों की ओर उमड़ पड़ी और इस नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हुई और नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई। नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए। परिवार में, जाति में, विवाह में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, धर्म में, सभी कुछ में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ साथ इसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हुई। इसके प्रभाव को हम अगर देखते हैं तो पहला प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हम देखते हैं। नगरीकरण ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया और ग्रामीण लोग शहर की ओर उद्योगोन्मुखी हुए, व्यवसाय, शिक्षा आदि सुविधा के लिए नगर की ओर आकृष्ट हुए। यानी कि जो गांव के लोग हैं वो उद्योगों के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा आदि की सुविधा के लिए जो हैं वो गांवों से शहरों की तरफ बढ़ने लगे। उसके अलावा जीवन में कृत्रिमता नगरीकरण के कारण से आज जीवन में वास्तविकता नहीं रही, क्योंकि जो हमारा सामान्य जीवन है वो उसमें जो गाँव में लोग जीवन जीते हैं वो सादा और जो कृत्रिमता रहित है, उस पर एक नगर का प्रभाव आने के कारण से वहाँ पर कृत्रिमता का महत्व बढ़ने लगा। उनका झुकाव कृत्रिमता की ओर होने लगा और मानव जीवन में अब कृत्रिमता आ गई। अब वह दिखावे और शान शौकत में अधिक विश्वास रखने लगा है। उसके अलावा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण से सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगा। व्यक्तिवादी जीवन मूल्यों में सामूहिकता की भावना में निरंतर कमी होती जा रही है। जीवन में नैतिकता और विश्वास का अभाव होने लगा और स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। यानी कि जो सामूहिकता का गुण था वो कम हुआ और व्यक्तिवादिता की चीज़ें जो हैं
प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा। व्यक्ति अपने हितों को महत्व देने लगा। नैतिकता और विश्वास का अभाव हमें सामाजिक जीवन में देखने को मिलता है। उसके अलावा धार्मिक जीवन में प्रभाव, नगरीकरण का धार्मिक जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। धार्मिक विश्वास, परंपरा, कर्मकांड आदि के तौर तरीके बदलने लगे। अब अंधविश्वासों को बढ़ावा देने वाले तत्व समाप्त होने लगे और शिक्षा की सहायता से अब वैज्ञानिक तर्क और सोच विचार जो है वो विकसित होने लगी। क्योंकि अब वहाँ जो लोग हैं वो भाग्य और ईश्वर में कम विश्वास करते हैं और अपने श्रम पर अधिक भरोसा रखते हैं। आडंबर, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास बहुत कम देखने को मिलने लगे। पंडे, पुजारियों, पुरोहितों, पादरियों आदि के ढोंग अधिक नहीं चल पाते। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नगरों में धर्म का कोई महत्व और प्रभाव नहीं है। वर्तमान में नगरों के लोग मानसिक रूप से अधिक पीड़ित हैं और वे पुनः धर्म की शरण में जाने लगे हैं और वहाँ कई नए नए धार्मिक संगठन स्थापित हुए हैं जो लोगों को धर्म की ओर आकर्षित करते हैं। उसके अलावा मनोरंजन और व्यापारीकरण, यानी कि मनोरंजन के जो साधन हैं वो हमें नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ग्रामीण समाज में मनोरंजन का उद्देश्य धन कमाना कभी भी नहीं था। ग्रामीण समाज में मनोरंजन तनाव मुक्ति तथा एक साथ मिलजुल कर बैठने के लिए किया जाता था। लेकिन नगरीकरण में मनोरंजन का उद्देश्य जो है वो धन कमाना है और उसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है। उसके अलावा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, नगरों में स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। वहाँ स्त्रियों को उच्च शिक्षा दिलाई जाती है, वे पढ़ लिख करके स्वयं धन अर्जित करने लगी। पुरुष पर उनकी आर्थिक निर्भरता वो समाप्त हुई है और वे घर की चारदीवारी से बाहर आई। उसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी वो कार्य करने लगी। अब उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते देखा जा सकता है। स्त्रियां विभिन्न क्षेत्रों में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक, विधायक, मंत्री, अन्य पदों पर कार्य करती हैं। बाल विवाह की संख्या में भी कमी हुई, विधवा पुनर्विवाह होने लगे और उनकी पारिवारिक स्थिति भी ऊंची उठी है। वर्तमान में परिवारों में पत्नी को पति के समकक्ष दर्जा प्राप्त है। नगरों में पर्दा प्रथा, घूंघट का प्रचलन भी लगभग समाप्त हुआ है। उसके अलावा हम की भावना का अभाव, नगरीकरण के कारण अब हम की भावना में कमी आने लगी क्योंकि व्यक्तिवादिता को जन्म मिला है। नगरीकरण ने व्यक्तिवादिता को जन्म दिया। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ केवल व्यक्तिगत हितों के लिए सोचता है और अपने ही हित के बारे में को ध्यान रखता है। उसके अलावा सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, नगरीकरण के प्रभाव के कारण से परिवार विवाह में निरंतर परिवर्तन बढ़ता जा रहा है। अब संयुक्त परिवार प्रणाली एकल परिवार प्रणाली में बदलने लगी है। नगरीकरण के प्रभाव से व्यक्तिवादिता सोच पैदा हुई है। नगरीकरण के प्रभाव के कारण से परंपरात्मक जो संयुक्त परिवार है उनका विघटन हुआ। गांव के जो लोग हैं व्यवसाय अपनाने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। इससे संयुक्त परिवार टूटने लगे। नगरों में मकानों की समस्या, महंगाई, उच्च जीवन स्तर की इच्छा आदि के कारण से जो है संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का साथ रहना और खर्च चलाना कठिन हो गया है। परिणाम स्वरूप नगरों में छोटे छोटे परिवार बनने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक संस्था चाहे संयुक्त परिवार की हो चाहे विवाह प्रणाली हो, उसमें परिवर्तन हमें वहाँ पर दिखाई देता है। सेवा क्षेत्रों में नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या के प्रबंधन हेतु सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ और कई
तरह की शासकीय और अशासकीय सेवाओं में वृद्धि हुई, जैसे अस्पताल, पुलिस, न्यायालय, शिक्षण संस्थाएं, गैर शासकीय संस्थान। तो ये सब चीज़ें जो हैं नगरीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप देखने को हमें मिलती हैं। उसके अलावा रुचियों में भी परिवर्तन है, क्योंकि नगर का व्यक्ति सादगी के स्थान पर तड़क भड़क, चमक दमक और फैशन को पसंद करता है। नगरों में ही नए फैशन, केश विन्यास, वस्त्र शैली, फर्नीचर की नए डिजाइन, सब मॉडल आदि देखे जा सकते हैं। नगरों में ही नए आविष्कार जन्म लेते हैं और जो लोगों की बदलती रुचि और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उसके अलावा द्वितीयक संबंधों की प्रधानता हमें नगरों में देखने को मिलती है। वहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध किसी न किसी स्वार्थ पर आधारित होते हैं। नगरीकरण के कारण से सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई और एक व्यक्ति अच्छे अवसर प्राप्त होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और अपने पद, वर्ग, व्यवसाय को बदलने को तैयार रहता है। तो इस तरह से नगरीकरण के कारण से हमारे सामाजिक व्यवस्था के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, प्रत्येक में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देता है। लेकिन नगरीकरण के कारण से कुछ समस्याएं पैदा हुई, जैसे स्वास्थ्य की समस्या की, जो सामान्य रूप से ये माना जाता है कि गांव के लोग जो हैं वो हष्ट पुष्ट होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, लेकिन नगरों में क्या है, स्वच्छ वातावरण का अभाव है, मकानों की भीड़ भाड़, वायु प्रदूषण है, मील फैक्ट्री का धुआं, स्थान की कमी, बंद मकान, रोशनी और स्वच्छ हवा का अभाव है। ये सब चीज़ें जो है ये बीमारियों को जन्म देती हैं और स्वास्थ्य के स्तर में कमी आती है। तो गांवों की तुलना में जो है नगरों में मृत्यु दर जो है अधिक है और स्वास्थ्य की सुविधाओं को जुटाने के लिए वहाँ पार्क, बगीचे और खेल कूद की सुविधाएं जुटाई जाती हैं। उसके अलावा अपराधों में वृद्धि, क्योंकि गांव में जो संबंध हैं वो व्यक्तिगत होते हैं और प्राथमिक होते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, तो वहाँ पे अपराध जो है वह कम है। और नगरीकरण के कारण से वहाँ पर परिवार, धर्म, पड़ोस, इन सब के जो नियंत्रण है वो शिथिल हो जाते हैं और वहाँ अपरिचितता के कारण जो है अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है, जिसमें कि लूट, आत्महत्याएं, हत्याएं, दुर्घटना, लड़कियों को भगा के ले जाना, बच्चों को उठा लेना, धोखाधड़ी, ठगी आदि की घटनाएं वहाँ पर अधिक होती हैं। उसके अलावा मनोरंजन की समस्या भी रहती है कि सिनेमा, टेलीविज़न, खेलकूद, इस पर काफ़ी पैसा खर्च करना होता है और गाँवों में खेलकूद जो होता है वो नृत्य, भजन गायन आदि के माध्यम से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा सामाजिक विघटन, क्योंकि व्यक्तिवादिता के कारण से नगरों में सामाजिक नियंत्रण कमज़ोर हुआ है, परिवार, धर्म, रक्त संबंधों का महत्व कम हुआ है और नगरों में नित्य नए परिवर्तन होने के कारण से परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रति लगाव भी नहीं होता, जिसके कारण से वहाँ गरीबी, भिक्षावृत्ति, तलाक, बाल अपराध, इस तरह की समस्याएं, तोड़ फोड़, हड़ताल, नारेबाजी, ये भी हमें देखने को मिलती हैं। आवास की समस्याएं भी रहती है, क्योंकि नगरों में हवा और रोशनीदार मकानों का अभाव है, जनसंख्या ज़्यादा है, लोग झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं। जो औद्योगिक नगर है वहाँ पर आपको स्लम एरिया भी दिखाई देते हैं। उसके अलावा भिक्षावृत्ति, नगरों में भिक्षावृत्ति अधिक है। सड़क के किनारे मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थानों के आसपास, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ मतलब सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ भिखारियों की भीड़ देखने को मिलती है। भिक्षावृत्ति नगरों में व्याप्त गरीबी का सूचक है, यानी कि नगरों में गरीबी ज़्यादा है। मानसिक तनाव, संघर्ष भी वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि व्यक्तिवादिता ज़्यादा है, भौतिकवादिता ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो है मानसिक तनाव और संघर्ष बढ़ जाता है। वेश्यावृत्ति भी अधिक देखने को मिलती है। नैतिक मूल्यों का जो है वहाँ पर कमी होने के कारण से इस तरह की जो वेश्यावृत्ति या असामाजिक तत्व हैं उनमें वृद्धि होती है।
उसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, नगरों में जो बढ़ती हुई जनसंख्या ने यातायात, शिक्षा, प्रशासन और सुरक्षा की समस्या पैदा की है। सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, यातायात और सुरक्षा के स्थान जुटाना, नगर प्रशासन चलाना एक कठिन कार्य है। तो इस तरह से नगरीकरण ने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। कभी भी आप अगर किसी भी बड़े शहर की तरफ जाएं तो आप हमेशा देखेंगे रेलवे स्टेशन के आसपास गंदी बस्तियां, झोपड़ियां, स्लम्स एरिया वो हैं, वो अधिक मात्रा में आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग जो है व्यवसाय करने के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए गाँवों से शहरों की तरफ आते हैं, और जो नगरों की चकाचौंध है वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, और वहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व जो है वो बढ़ता चला जाता है, और हर आने वाले को वहाँ नौकरी प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं होता। तो निम्न जीवन स्तर या जो जीवन जीने के लिए साधन हैं वो कठिनता से उन्हें प्राप्त हो पाते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।